दुनिया का एक सबसे पॉपुलर झूठ है, एक पुरानी कहावत का उत्तर। और वो कहावत है कि क्या अगर सब लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या आप भी कूदोगे? तो हम सीना तान करके बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों कूदेंगे? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से लगभग 95% लोग ऑलरेडी उस कुएं के अंदर कूद चुके हैं। बस हमको पता नहीं है, हमने कभी ठीक से रियलाइज नहीं किया। तो शायद इसीलिए हमें ये बात पता नहीं है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर हम इतने समझदार होने के बाद भी इतने बेवकूफ बन कैसे जाते हैं। चलो मैं कूद मारता हूँ उस पे। मैं पागल हूँ। आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि जब कोई रील्स वायरल हो जाती है, चाहे वो डांस का हो या कोई स्टंट का हो या फिर गिरीश का सुनने का गाना। पर व्यूज की बात करें तो मिलियंस में है। और फिर हम सोचते हैं कि अगर इतने लोग ये चीजें कर रहे हैं तो फिर सेफ ही होगा ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम भी वही डांस करेंगे, वही स्टंट करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए उनका मुबारक हो, क्योंकि वो लोगों ने ना अपने लिए कुआं ढूंढ लिया है ताकि वहां पे जा करके वो लोग आसानी से डूब मरे। फिर आप उनसे पूछना कि अगर सब लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या आप भी कूदोगे? लेकिन वो लोग जवाब यही देंगे, नहीं, हम क्यों कूदेंगे। मुझे लगता है हम कुएं में कूदते बस नहीं है, बल्कि हम अपनी बारी आने का एकदम बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। जो कुछ भी हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? तो क्या सच में हम इतने बेवकूफ़ हैं? शायद नहीं। एक्चुअली मेन रीज़न ये है कि हम बस अकेले रह जाने से डरते हैं, इसीलिए फिर हम वही करने लगते हैं जो सब कर रहे होते हैं। साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ कहते हैं। आप जरा सोचिए कि आदि मानव के ज़माने में किसी एक कबीले के 10 लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर 11वें को रुककर ये नहीं पूछना चाहिए कि हम इस दिशा में क्यों जा रहे हैं, मुझे उस दिशा में जाना है। अगर तब भी वो ऐसा करता है तो वो शेर का शिकार बन सकता है। इसीलिए हमारा दिमाग आज भी यही मानता है कि भीड़ के साथ रहना सुरक्षित है। अगर सभी लोग कुएं में कूद रहे हैं तो हमें भी लगता है कि शायद नीचे गद्दा बिछा होगा, या शायद कोई खजाना है कि सिर्फ कूदने वालों को ही मिलेगा। उसे बस एक हल्का सा लालच देना है कि कूदने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, वो बेशक तैयार रहेगा। मतलब अगर किसी को तुम यकीन दिला दोगे कि कोई फलाना काम करके तुम पुण्य कमा लोगे या फिर ये काम कर लोगे तो हो सकता है शायद तुम्हारी समाज में इज्जत हो जाए या लाइफ में सक्सेस मिल जाए, तो फिर वो लोग खुसे खुसे कुएं में छलांग लगा देंगे। अगर एक खाली सड़क पर 5 लोग खड़े होकर आसमान की तरफ बिना मतलब कि ऐसे ही देखने लगे तो अगले 10 मिनट पे वहाँ पे 50 लोग और भी आ जाएंगे। हम जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, वो हो सकता है कि कॉमन स्टुपिडिटी हो। और क्या आपको ये नहीं लगता कि हम उस इंसान को सबसे ज़्यादा पागल कहते हैं जो कुएं के बाहर खड़ा होकर के बढ़िया ताज़ी हवा ले रहा है, सिर्फ इसलिए कि बाकी सभी की तरह वो कुएं में नहीं कूद रहा और ना ही वो बाकी सभी की तरह गीला है। तो शायद हम सभी को ये सिखाया गया है कि जो कुएं की बाहर की दुनिया है वो शायद बहुत खतरनाक है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग एक ही नाव में सवार हो जाते हैं, या फिर ये कहें कि एक ही कुएं में कूद जाते हैं। लगभग हम सभी उस कुएं में गिर रहे हैं। बस फर्क ये है कि कुछ लोग दूसरों को कुएं में गिरते हुए देख करके वो इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें ये यकीन हो जाता है कि चलो कम से कम हम अकेले तो नहीं कूद रहे हैं, ये भी साथ में गिर रहे हैं। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। बाकी आपकी क्या राय है, आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।